welcome to Amrita's Little World. And today I will be teaching you the days in the week. हफ्ते के दिन. So पहला दिन होता है Monday. Monday होता है स्कूल का पहला दिन, काम का पहला दिन, और हमेशा हमें फील होता है Monday blues क्योंकि हमें वीकेंड पे पूरा छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे की. So फिर हम जब मंडे आता है तो बहुत ही लेजी हो जाते हैं. सो पहला दिन है मंडे, सोमवार. फिर आता है मंगलवार, दूसरा दिन हफ्ते का, ट्यूसडे. फिर आता है बुधवार, वेडनेसडे. फिर आता है वीरवार, थर्सडे. फिर आता है फ्राइडे, शुक्रवार. फ्राइडे को हम अपनी भाषा में TGIF भी कहते हैं. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे बिकॉज सैटरडे को छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है. वीकडेज मंडे टू फ्राइडे होता है एंड वीकेंड्स स्टार्ट होता है सैटरडे से. और सैटरडे और संडे यूजुअली हम छुट्टी मनाते हैं. संडे तो पक्की छुट्टी होती है, सैटरडे कभी कभी स्कूल होता है और जॉब तो होती है. सो सैटरडे एंड संडे आर वीकेंड्स एंड मंडे टू फ्राइडे आर वीकडेज. अब हम करेंगे मंथ्स. इन अ ईयर वी हैव 12 मंथ्स एंड एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं. सो वी स्टार्ट ऑफ विद द पहला महीना, फर्स्ट मंथ, इट्स जनवरी. और जनवरी में हमारे पास 31 दिन होते हैं. सो पूरा साल 365 डेज का होता है. हाय बेबो, कम जॉइन मी. दिस इज बेबो. Come, sit down. Yes. Can you please sit? So Bebo has decided to join us, but never mind. Okay, let's just continue. So साल में, like I was saying, there are 365 days. 365 days में हमारे महीने 12 होते हैं, 12 months होते हैं. 12 months में हर महीने में डिफरेंट डेज होते हैं. कुछ में 31 डेज होते हैं और कुछ में 30 डेज होते हैं. एक में बस 28 दिन होते हैं. तो वो भी मैं आपको बताऊंगी. I will tell you more. Everything will be explained. So, my dear friend is feeling the Monday blues. तो वो लेट गई है मंडेज पे. January has 31 days. 31 दिन होते हैं. 31 होता है ना 31? बस मेरी हिंदी वीक है, आपको ही बताना पड़ेगा. फिर आता है February में 28 दिन होते हैं. हर साल फेब में 28 दिन ही होते हैं. Okay? Then is the third month, March में 31 days होते हैं. Okay? Next is the fourth month. Fourth month is April में 30 दिन होते हैं. And then comes May is the fifth month. And fifth month May में 31 days होते हैं. Then comes sixth month, June में 30 दिन होते हैं, 30 days. And June is usually the time when there are summer breaks in all the schools की छुट्टियां होती हैं. Then comes July, that's the 7th month. And 7th month में 31 days होते हैं. After which is August is the 8th month. 8th month में 31 days होते हैं. After which is the 9th month. 9th month is September and they have 30 days. 30 दिन होते हैं सितंबर में. उसके बाद 10वां महीना आता है 10th month and 10th month में 31 days होते हैं. फिर आता है 11th month and that's November and they have 30 days. After which is the last month of the year and it's the 12th month. 12th month has 31 days. 31st को न्यू ईयर बनाते हो ना, दिसंबर कहते हैं इसको. And usually दिसंबर में हमारी विंटर ब्रेक्स होती हैं. So 6th month में हमारे समर ब्रेक्स होती हैं और 12th पे हमारी विंटर ब्रेक्स होती हैं. ये कह रही है आज पढ़ाई करने का कोई मन नहीं है. मैं जहाँ क्लास लगाती हूँ मैडम वहीं जाके बैठ जाती है. I really ये मेरा ब्लूपर वाला ब्लॉग होने वाला है. यहाँ कर लेती हूँ बिकॉज मैडम पे लेटी हुई है. लेट्स डू अ रीकैप, ओके, बिकॉज बेबो ने सारा डिस्टर्ब कर दिया. डेज ऑफ द वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं. देयर आर 7 डेज इन अ वीक. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. एक साल में 12 महीने होते हैं. 12 months in a year. The months are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. And there are 30
31 or 28 days in a month. So usually I do have a cheat way of remembering which month has 31 days and which month has 30 days. January has 31 days, February has 28 days, March has 31 days, April has 30 days, then May has 31 days, June has 30 days. So then we go back to the first knuckle. This is the knuckle. Then comes July, which has 31 days. Then again in between two knuckles, it comes August, 31 days. Then comes September, 30 days, October 31, then November 30, and December has 31 days. And all this sums up to 365 days. 365 दिन होते हैं एक साल में और 30, 31 या 28 का महीना होता है. So we are going to do, एक साल में बहुत सारे सीजन्स होते हैं, मौसम बहुत सारे होते हैं. I'm gonna tell you समर, जिसमें यूजुअली हम बीच पे जाते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, गोवा, सिंगापुर. समर्स में समर वेकेशन होती है और वो कब होती है? आई थिंक आपकी कंट्री में जून में होती है, राइट? सो जून में इट्स यूजुअली समर्स. सो बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम डिसम्बर, January, February. It's usually winter or snowing in different parts of the world. These 3 months are usually either winter or snow. When March, April, May come, we hit spring. And then June, July, August is summer. June में छुट्टियां होती है ना, summer break होती है. And August, September के बीच में monsoon भी आ जाता है जब बहुत सारी बारिश होती है. और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में autumn आता है. It's usually पतझड़, I think, in Hindi, when usually the leaves of all the trees shed. Okay? So we have done days of the week. We have done months of the year. And we have also done the seasons of the year. But we forgot that what usually happens in a day. So, एक दिन में 4 समय डिवाइड होते हैं. So in a day, we usually start off with mornings. Mornings, we greet people saying good morning. And in the mornings, we have breakfast. This is afternoon. Afternoon is usually from 12 noon onward. In the afternoon, we greet people and we say good afternoon. And during the afternoon time, we have lunch. Then comes the evening. It's usually between afternoon and at night. We usually say good evening. And during the evening, we usually have tea time. Usually when we have samosa or tea. And once it's dark, we usually greet people good night. But before that, don't forget to have your dinner. And that is the whole day. Okay, everyone. See you in the next video. And I hope you learned something new from my video. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए. If you really like what I am doing, please show some love. थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना. Don't forget to follow me and I'll bring you new ways of studying and I'm going to make it more interesting each time. But let's start off with basics first. See ya!